कि हमारी लाइफ का सबसे सैड मोमेंट तब होता है जब हम एक टाइम के बाद रियलाइज करते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम में वो कैपेबिलिटी थी, पर हमने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया और अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते थे वैसे नहीं जी पाए। और सच्चाई तो ये है कि 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही अपने सपनों की ज़िंदगी जीते हैं, और अगर आप भी उन 5% लोगों की लिस्ट में आना चाहते हैं और अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक नॉलेज पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो अपने टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है और जिसने ऑथर की ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प किया, जिसमें से कुछ तो बहुत जाने माने सेलिब्रिटीज भी हैं। तो द मिरेकल मॉर्निंग बुक की हेल्प से आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो आपको सबकॉन्शियसली आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको कभी मिडिल क्लास से ऊपर बढ़ने ही नहीं देती। और उसके बाद में बात करेंगे ऐसी 6 प्रैक्टिसेस की जिसे आप अपनी मॉर्निंग रूटीन्स में ऐड करके अपनी लाइफ फुल पोटेंशियल पर जिएंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और आपको एक मीडियोकर यानी एक एवरेज लाइफ जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जानते हैं ऑथर की ही स्टोरी से। ऑथर होल रोड 20 साल की उम्र में ही काफी अच्छा कर रहे थे। उनके पास एक अच्छी जॉब थी, गाड़ी थी, एक अच्छी रिलेशनशिप में थे। पर फिर एक दिन जब वो अपनी कंपनी से सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत कर गाड़ी में घर आ रहे थे तो सामने से एक तेज कार ने उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि उनकी कार वहीं चकनाचूर हो गई। दूसरी गाड़ी वाला तो वहीं मर गया और ऑथर की 11 हड्डियां और कुछ पसलियां टूटी, सीरियस ब्रेन इंजरी और इवन 6 दिन तक वो कोमा में पड़े रहे। ये ऑथर के एक्सीडेंट की बात की कुछ पिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि होल रोड कभी चल नहीं पाएंगे, बट ऑथर ये मानने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि वो चलकर दिखाएंगे। और उनकी इसी अपने आप पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ और एफर्ट्स की वजह से सिर्फ तीसरे हफ्ते में ही अपने पैरों पर खड़ा होकर एक कदम चल कर दिखाया। डॉक्टर्स को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बट इस स्टोरी में ऑथर जो लेसन हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि इस वक्त आप चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, जितने भी लो पॉइंट पर हो, बट आप उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हैं, वो उससे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और वही रिस्पॉन्स आपके लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज जनरेट करता है। और यही है हमारा पहला रीजन जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जिसका नाम है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। ऑथर कहते हैं कि हम सभी में ये रियर व्यू मिरर सिंड्रोम होता है जो हमारे पोटेंशियल को बढ़ने से रोकता है। हम अपने पास के फेलियर्स को सोच सोच कर उसे सच मान लेते हैं और दोबारा ट्राई ही नहीं करते। फिर चाहे वो बिजनेस फेलियर्स हो, कोई एग्जाम में फेल होना हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। जबकि ऑथर कहते हैं कि जो पास्ट में हुआ वो आपके हाथ में नहीं था, पर अब आपको अपने फ्यूचर लाइफ कैसे डिजाइन करनी है ये आपके हाथ में है। अगर ऑथर भी अपने एक्सीडेंट के टाइम यही सोचते कि डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी नहीं चल पाएंगे तो शायद कभी हॉस्पिटल बेड से उठ ही नहीं पाते। हम प्रेजेंट में अपनी लाइफ और टाइम के साथ जो करते हैं वही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस रियर व्यू मिरर सिंड्रोम को ओवरकम करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप से कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो पास्ट में हुआ पास्ट था, अब अपना फ्यूचर आप खुद क्रिएट करेंगे, बड़ी सोच रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक बड़े ना बन जाएं। सेकंड रीजन जिसकी वजह से आप हमेशा मिडिल क्लास कैटेगरी में रह जाते हैं वो है लैक ऑफ पर्पस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपके, तो आप में से आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उनके गोल्स क्या है। बस हमारा घर चल रहा है, बढ़िया खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत सेविंग भी हो रही है, और क्या चाहिए। ज्यादातर लोग बस इसी में खुश हैं। ऑथर कहते हैं कि 5% सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो आप आज सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद बंद कमरे में शांति से बैठें और सोचें कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या आपके गोल्स हैं। जॉब करनी है तो किस लेवल तक लेकर जानी है, और अगर बिजनेस करना है तो उसे किस लेवल तक बढ़ाना है। आपको ऐसे गोल्स बनाने हैं जिसके लिए आप अपना खून पसीना एक करने को तैयार हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। जो भी आप स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में छोड़ देंगे। आप छोटे छोटे गोल्स अकम्प्लिश करके शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आप हर रोज सुबह एक वीडियो ट्यूटोरियल देखें, लेकिन देखें जरूर। मूव करते हैं हमारे तीसरे रीजन पर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और वो है लैक ऑफ अर्जेंसी।
कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए। जैसे किसी को बड़ा सा घर चाहिए, किसी को महंगी गाड़ी, किसी को बहुत सारे पैसे और किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर, या कुछ भी जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में। पर क्या कभी आपने अपने आप से कभी पूछा है कि ये सब पता होने के बावजूद भी क्या हम इसे पाने के लिए उतने एफर्ट्स लगाते भी हैं? क्या हम अपने इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो डेडिकेशन दिखाते हैं जो हमें दिखानी चाहिए? हमें लगता है कि हम जो 9 से 6 की जॉब कर रहे हैं बस वही काफ़ी है, और अपना बाकी का टाइम सिर्फ घूमने फिरने, एंटरटेनमेंट और अदर एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं। पॉइंट इज, हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सीरियस नहीं लेते हैं और उन पर फोकस नहीं करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो अगर आप कोई गोल्स बना रहे हैं तो उन पर आज से नहीं बल्कि अभी से काम करना शुरू करें, और ऐसे शुरू करें कि जैसे कोई इमरजेंसी है और आपके पास टाइम कम है। तो ये थे वो मेन रीजंस जिनकी वजह से हम मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंस कर रह जाते हैं। और ऑथर ने इस बुक का नाम द मिरेकल मॉर्निंग इसलिए रखा है क्योंकि लाइफ में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो मॉर्निंग में ही करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम को ऑथर ने हमारे माइंड, बॉडी और सोल को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट टाइम बताया है। तो ऑथर की मॉर्निंग प्रैक्टिसेस को समझने के लिए एक बार फिर से चलते हैं ऑथर की लाइफ पर। तो जब एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी ऑथर अपनी विल पावर और उनके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से वो सिर्फ चले ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद को कुछ ही महीनों में फिजिकली और मेंटली रिकवर भी किया, अपनी जॉब को फिर से ज्वाइन किया और पहले से भी ज़्यादा टारगेट अचीव किया, और उसी साल के एंड में वो 60,000 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में से नंबर 6 पर रैंक किया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। सन 2008 में यूएस में एक रिसेशन आया जिसने सारी कंट्री की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से बहुत से बिजनेस ठप हो गए और बहुत से लोगों की जॉब चली गई, और जिन लोगों की जॉब्स बची उनकी सैलरी आधी हो गई। ऑथर भी उन्हीं में से एक थे। अब ऑथर की अभी भी शादी हुई थी और ऊपर से उन्होंने लोन पर नया घर भी लिया था, जिसकी वजह से उन पर बहुत सारा कर्जा था। उस टाइम पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। देखते ही देखते होल जैसा हार ना मानने वाला आदमी भी बहुत डिप्रेशन में चला गया, यहाँ तक कि उनके दिमाग में सुसाइड करने के थॉट्स आने लगे। फिर एक दिन सुबह होल को अपने एक फ्रेंड की बात याद आई। उनका फ्रेंड जॉन उनसे कहता था कि जब भी वो बहुत स्ट्रेस फील करता है तो वो रनिंग के लिए जाता है, इससे उसका माइंड क्लियर हो जाता है। पहले तो उन्होंने सोचा कि भले रनिंग से क्या ही फायदा होगा, फिर उन्होंने सोचा कि भला इससे नुकसान भी क्या ही होगा, तो वो अपने शूज और जॉगर्स पहनकर रनिंग के लिए निकल पड़े। और वही रनिंग का सेशन ऑथर के लिए लाइफ चेंजिंग था। ऑथर रनिंग करते करते अपने आईपॉड में पर्सनल डेवलपमेंट की ऑडियो सुन रहे थे, तभी उस समय एक पॉपुलर स्पीकर जिम रोन का एक कोट ऑथर को हिट कर गया, जिसे उन्होंने पहले भी सुना था, पर इस बार रनिंग के कारण उनका माइंड फोकस्ड और क्लियर था। और वो कोट क्या था? वो कोट था, योर सक्सेस हार्डली एक्सीड्स योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपकी सक्सेस का लेवल हमेशा आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो ऑथर को एहसास हुआ कि वो अभी तक काम तो कर रहे थे पर उन्होंने कभी अपने आप को उस लेवल तक डेवलप नहीं किया जिस लेवल तक वो खुशियाँ, रिलेशनशिप या लाइफ में सक्सेस एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर आप बड़े बड़े सपने देखते हैं तो आपको पहले अपने आप को उस काबिल बनाना होगा। ऑथर कहते हैं कि अपने आप को डेवलप करने के लिए और किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपके पाइस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पाइस यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारी बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को ही रिफ्लेक्ट करती है। और इन्हीं पाइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो 6 हैबिट्स आपको मॉर्निंग रूटीन में ऐड करनी है उसे ऑथर लाइफ सेवर्स कहते हैं, और यही इस बुक का मेजर पार्ट है। इन सेवर्स में सबसे पहले आता है एस यानी साइलेंस। ऑथर कहते हैं कि अक्सर हमारे दिन की शुरुआत बहुत बिजी या स्ट्रेसफुल होती है या फिर बहुत ही इनएक्टिव होती है। जैसे जॉब पर जाने के लिए हम फटाफट जल्दी से उठते हैं, तैयार होते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ छुट्टी वाले दिन की शुरुआत हम हमेशा मोबाइल के साथ ही करते हैं, जबकि दोनों ही गलत हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत हमें साइलेंस से करनी है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, इवन नींद में भी, जिसके कारण हम अपने काम और गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए उसे काम रखना बहुत जरूरी है। इससे आपकी स्ट्रेस तो रिड्यूस होती ही है और आपकी विजन को भी क्लैरिटी मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिससे आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो अपने आप को साइलेंट और काम करने के लिए आप मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग में से कोई भी चीज मॉर्निंग में 10 मिनट तक करें। इससे आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं।
लाइफ सेवर में जो सेकंड चीज हमारी आती है वो है एफर्मेशंस। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि एफर्मेशंस को सीरियसली फॉलो कीजिएगा। बहुत से ऑथर और बहुत सी फेमस बुक्स जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्सेट्रा, सब में एफर्मेशंस की पावर को बताया गया है। इवन हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों के वर्ड्स में कितनी पावर होती थी। सीधी सीधी बात बोलूं तो हम जो बोलते हैं वही बनते हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर मोहम्मद अली हमेशा बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो कुछ टाइम के बाद ग्रेटेस्ट बन गए। ऑथर होल एंड रोड को एफर्मेशन की पावर का तब पता लगा जब वो अपने एक मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंड मैट के घर में रह रहे थे। मैट हर रोज सुबह अपने बाथरूम में चीख चीख कर बोल रहा होता था कि मैं अपनी किस्मत का राजा हूँ और मैं सक्सेसफुल होना डिजर्व करता हूँ, और ऑथर को ये बहुत वियर्ड लगता था। पर जब एक दिन ऑथर अपने टीवी पर एक एफर्मेशंस के बारे में शो देख रहे थे तो उन्हें पता लगा कि उनका फ्रेंड मैट इतने सक्सेसफुल क्यों है। पॉजिटिव एफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। तो हर रोज सुबह मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग के बाद आपको वो सब अपने आप को बोलना है जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में, जो करना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं। ऐसा हर रोज करना है और वो दिन दूर नहीं जब ये सब आपके पास एक्चुअल में होगा। आप अपनी हेल्थ के लिए भी एफर्मेशंस कर सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए भी कर सकते हैं, सक्सेस के लिए, ये जो भी आपको चाहिए। थर्ड एक्टिविटी यानी थर्ड सेवर जो हमें एफर्मेशंस के जस्ट बाद ही ऐड करना है वो है विजुअलाइजेशंस। काफी सारी पॉपुलर पर्सनैलिटी जैसे विल स्मिथ, बिल गेट्स, ओपरा, टाइगर वुड्स एक्सेट्रा इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। एक्टर विल स्मिथ ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो एक्टर बनने से पहले हर रोज अपने दिमाग में इमेजिन करते थे कि वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हैं और उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं। और वहीं वर्ल्ड के जाने माने गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स भी कहते हैं कि वो किसी भी शॉट को रियल लाइफ में खेलने से पहले अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं और बनाते हैं, और वहीं उसे सबसे पहले प्ले करते हैं और फिर उसे रियल लाइफ में बना पाते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं लाइफ में, इमेजिन करें कि उसे आपने पा लिया है। वो सक्सेस, गाड़ी, घर, पैसा, सिक्स पैक्स, सब कुछ आपने पा लिया है। विजुअलाइजेशन आपके थॉट्स को और एफर्मेशंस को आपकी फीलिंग्स के साथ जोड़ती है, जो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन जनरेट करते हैं, जिससे आप खुद ब खुद अपनी गोल्स की तरफ एक्शन लेने लगते हैं। इसे प्रैक्टिकली करने के लिए आप एक पेज पर लिखें कि आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में, और इमेजिन करें कि आपको वो सब कुछ मिल गया है और कुछ ही टाइम में आप सही डायरेक्शन में अपने आप स्टेप लेने लगेंगे। अगली एक्टिविटी जो हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड करनी है वो है एक्सरसाइज। एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, ए हेल्दी माइंड लीव्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आप इतने बड़े सपने देख रहे हो और उसे पूरा करने के लिए तैयार भी हो तो आपको एक ऐसी बॉडी भी चाहिए जो आपको उतनी एनर्जी और सपोर्ट दे सके जो आपको चाहिए। आप वॉक करें, रनिंग करें, जिम जाएं या योगा, एक्सरसाइज से आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी में डोपामिन लेवल बढ़ाते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ओवरऑल एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इंप्रूव होती है। आप स्टार्टिंग के लिए हर रोज सुबह 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑथर की फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज योगा है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ, डीप ब्रीदिंग सब कुछ इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपको जो भी सुटेबल लगे आप वही चूज करें। हमारा सेवर्स का नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग। जिस तरह एक्सरसाइज बॉडी को डेवलप करने का काम करती है, उसी तरह बुक रीडिंग आपके माइंड और हैबिट्स को डेवलप करने का काम करती है। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे फास्ट तरीका बुक रीडिंग है, क्योंकि इसमें हम उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से सीखते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी बिलियनर में आपको बुक रीडिंग की हैबिट मिलेगी ही, फिर चाहे वो शेयर मार्केट की किंग वॉरेन बफे हैं, या फिर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं, या फिर इंडिया के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। अब इन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को भी ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता होगा बुक रीडिंग से जो इन्हें सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है। तो आपको भी ये हैबिट बनानी पड़ेगी और मैं भी ये आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। बुक रीडिंग आपको फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और मेंटली स्मार्ट बनाएगी। अब ये वीडियो भी तो एक बुक समरी ही है ना, जो आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो बुक रीडिंग हैबिट को अपनी रूटीन में इन्वॉल्व करने के लिए आपको हर रोज 20 मिनट बुक रीडिंग को देने हैं। अब मूव करते हैं हमारे सेवर्स की लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पर, जो है स्क्राइबिंग।
अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कभी शॉवर लेते हुए, सुबह टॉयलेट में बैठे हुए या किसी यूजुअल जगह पर हमारे दिमाग में अनयूजुअल यानी ग्रेट आइडियाज आते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आते हैं, बट हमें लगता है कि हम इसे अपने दिमाग में याद रखेंगे और बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, बट ये टाइम के साथ साथ फेड हो जाते हैं। आपको भी ये कभी ना कभी जरूर फील हुआ होगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपके दिमाग में जब भी ऐसा कोई आइडिया आए या कोई भी और स्किल जो आप सीखना चाहते हैं या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, उसे आप किसी डायरी में लिख लें और उसे हर रोज देखें, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि आपको क्या करना है, और जिस दिन आप उसे सीख लें या पूरा कर लें उस वक्त उसे काट दें। जर्नलिंग से आपको आपकी डेवलपमेंट में तो क्लैरिटी मिलती ही है, और दूसरा आपके आइडियाज भी आपको याद रहते हैं जिन्हें आप ब्रेनस्टॉर्म करके एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इन्हें हर रोज लिखेंगे। ये लिखेंगे कि आपने आज क्या सीखा और कल क्या सीखने की कोशिश करेंगे। आप हर रोज 5 से 10 मिनट जर्नलिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लाइफ सेवर जिन्हें आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड करना होगा। तो अगर आप कल से ही 1 घंटा जल्दी उठने से शुरुआत कर रहे हैं तो इन सबको आप कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। साइलेंस 5 मिनट, अफर्मेशंस 5 मिनट, विजुअलाइजेशन 5 मिनट, एक्सरसाइज 20 मिनट, रीडिंग 20 मिनट, स्क्राइबिंग 5 मिनट। मैं पर्सनली आपको एडवाइस दूंगा कि आप स्टार्टिंग में 1 घंटा जल्दी उठा करें और बाद में 2 घंटे पर आ जाएं, क्योंकि इन सेवर्स के साथ साथ आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उन पर भी काम करना होगा। और ऑब्वियसली जल्दी उठने के लिए अपनी हैबिट्स को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे लेट नाइट मोबाइल चलाना या घूमना फिरना। अब टाइम से सोएंगे तभी टाइम से उठ पाएंगे। लास्ट में जाते जाते एक और बात, अगर आप सच में बाकियों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना भी पड़ेगा। और इसी वजह से हम आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स की समरी डालते रहते हैं अपने चैनल पर, ताकि आप वो लाइफ क्रिएट कर सकें जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसके आप सपने देखते हैं। तो अब देखते हैं कि आप में से कौन कौन अपनी मॉर्निंग्स को मिरेकल बनाने वाला है। आप चाहें तो हर रोज सुबह उठकर इस वीडियो पर अपने उठने के टाइम को कमेंट कर सकते हैं और अपने व्यूज बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा जल्दी उठकर। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।